जो समाज है, खास करके आदिवासी समाज, जो इतना गरीब समाज, उनके साथ इतना अत्याचार, उनकी बहन बेटियों के साथ, उनको ऐसी अवस्था में, नग्न अवस्था में उनको पूरे शहर के अंदर उनको घुमाया जाता है। अरे डूब मरना चाहिए आप लोगों को, जो ऐसी हरकतें देखने के बावजूद भी आपकी आंखें नहीं खुल रही। और मैं फिर बोलूंगा भारत की पूरी जनता से कि अब भी आप लोग जाग जाओ, अब टाइम आ चुका है। ये बीजेपी सरकार आपको बिल्कुल बिल्कुल लूट के छोड़ेगी, ये कहीं का आप लोगों को छोड़ने वाली नहीं है। और मेरी फिर अभी ये आपने देखा था कि बीजेपी हटाओ, ये हमने बनाया था इसलिए, हकीकत है ये कोई हम फॉर्मेलिटी नहीं, ये बीजेपी हटाओ, बहन बेटी को बचाओ। आज वक्त आ चुका है, क्योंकि आज सबकी बहन बेटियां हैं। अगर जो अब की बारी आपने एक्शन नहीं लिया और बीजेपी को जवाब नहीं दिया तो वो समय दूर नहीं जब आप लोगों को घर से निकलना बंद हो जाएगा। तो अब टाइम आ चुका है साथियों, जाग जवाब। और फिर मैं बोलूंगा एक मणि सरकार के, जो उन्होंने वहां पर जो ऐसा काम हुआ मणिपुर के अंदर, उनको समझना चाहिए जो भी इस घटना के दोषी हैं उनको बीच चौराहे पे लाके उनको गोली मारनी चाहिए, सरेआम गोली मारनी चाहिए। ये 4-5 आदमियों का काम नहीं था, वहाँ 500-700 आदमी, 1000 आदमियों की भीड़ थी जिन्होंने एक गलत काम, जो एक घृणा काम जो उन्होंने वो करा। तो मैं समझता हूँ उनको बीच चौराहे पे गोली मारनी चाहिए। और बड़े अफसोस की बात, मणिपुर 4 महीने से जल रहा है, 4 महीने से मणिपुर जल रहा है, पर बीजेपी की, मोदी सरकार की, मोदी जी की आंखें नहीं खुली। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं मणिपुर जले, क्योंकि पहले उन्होंने गुजरात जलाया, अब मणिपुर जला रहे हैं। ये कोई इनके राज में पहला ऐसा काम नहीं हुआ। हाथरस में देखो, जो बेटी को उसके साथ दुराचार हो गए, उसकी डेड बॉडी तक उनके परिवार को नहीं दी गई, उसको रात के टाइम उसका संस्कार कर दिया गया। ऐसी पहलवान बेटियां जो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर में बैठी रही, पर वो दबंग आदमी जो एक किस्म के गुंडा ब्रिजमोहन, उसकी तरफ कोई सरकार का, बीजेपी का पूरा हाथ था उसके ऊपर, तभी उसके ऊपर 5 ट्रैक्टर लगने के बावजूद वो गिरफ्तार नहीं हुआ। और ऐसे कई कांड बीजेपी के राज में हो चुके हैं, पर बीजेपी की आंखें नहीं खुलती। मणिपुर के अंदर एक शर्मसार करने वाला वाक्य जो अब हुआ, पर बीजेपी की आंखें नहीं खुली। 4 महीने से मोदी जी मौन है, अब कहां चलेगी उनकी मन की बात? ये मन की बात, अरे जिसको इतना बड़ा कांड हो गया वो नजर नहीं आ रहा, तो इसके बाद और क्या नजर आएगा? आप लोग समझो, ये मोदी सरकार आपको बिल्कुल बिल्कुल, इनको कोई मतलब नहीं आपकी इज्जत से, कोई मतलब नहीं आपके परिवार से, कोई मतलब नहीं आपके पेट से। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपनी जेब भरनी है, अपनी गुंडागर्दी। आज देश के अंदर एक बदमाशी, गुंडागर्दी जो बीजेपी द्वारा चलाई जा रही है, जो व्यक्ति बोलते हैं उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, जो बहन बेटी आगे आती है उसकी इज्जत के साथ खेलते हैं। तो ऐसी सरकार को मैं समझता हूँ सबसे पहले सरकार को गोली मारनी चाहिए, फिर उन दोषियों को गोली मारनी चाहिए, तब जाके इधर पे आंख खुलेगी। और फिर मैं बोलूंगा, जितने भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, राम दरबार के अंदर सिर्फ एक छोटी सी कॉल के ऊपर ये एक्शन हुआ। अगर जो उन बहन बेटियों को इंसाफ नहीं मिला तो वो वक्त दूर नहीं जब पूरा भारतवर्ष बंद होगा और उनको पता चलेगा, आंखें खुलेगी। ये 2024 नहीं, उससे पहले ही ये सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद, 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 भाई गुरप्रीत जिंदाबाद, भाई सोनिया, बहन सोनिया जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी सभी आप देख सकते हैं, क्योंकि आज ये हमारी बहन बेटियां, हमारे सारे घर की महिलाएं जो खड़ी हैं, आज ये आई हुई हैं, क्योंकि इनको आज दर्द है अपनी बहन बेटियों का। क्योंकि आज वो मणिपुर के अंदर, वो मणिपुर की बहन बेटी नहीं, पूरे देश की बहन बेटी थी, उसके साथ अत्याचार, पूरी बहन बेटी के साथ अत्याचार। और अब फिर मैं बोलूंगा कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और 2 मिनट के लिए हमारे